अपने पोर्शन का खुद भी ध्यान रखिए, बाद में फिर इशू मत बनाइए। पीनट्स बन रहा था ना तो मुझे बुलाया गया, इशू आप बना रहे हो। मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं, आप ऐसे नहीं बोल सकते सबने आगे खा लिया। एक काम करो, मुंह खोलना, छोटे छोटे गीदड़ों की तरह स्टैंड लिया तो स्टैंड पे रह। दिखना है, फलाना है, धमकाना है, मक्कार तू ही दिख, तू ही बोलता रहे, कुछ भी बोल। एक कटोरी दाल में 7 लोगों की दाल खा गया मैं। गौरव बोल रहा मैंने खाया ही नहीं। झूठ। सबसे बड़ा जाहिल इसमें है भी गौरव। गौरव यही तो सुनने में आया कि कटोरी एक नहीं 3 बार 4 बार ली कि दाल आज बहुत टेस्टी बनी है। ये जो झूठ बोला ना, मैंने 3 बार दाल एक बार लेके बैठा हूँ। जीरो कंसर्न दिख रहा है गौरव भाई आपकी तरफ से, आप ऐसे हाथ फैला के जो बैठे हो ना ऐसे। अच्छा ये लिया ना, कर दो 9 मिनट। आगे आइए, इस पर हम पूरी बात करेंगे, कौन सही कौन गलत, इस पर डिटेल में बात। बिग बॉस का शो क्या है, किसके ऊपर है, प्लीज टेल मी। क्यों इतने लोगों को लाया गया है? अब कुछ भी नहीं समझता है और कुछ भी बात करता है। ये नहीं है। पर्सनैलिटी स्ट्रांग कब होती है? नॉट अबाउट, देख अभी क्या होता है, पर्सनैलिटी स्ट्रांग एज अ फैमिली के साथ में कैसे मेरे होती हिसाब से क्या इशू है, यहाँ पे दी जाती है आपको एक्सट्रीम सिचुएशन। करेक्ट। ठीक है, उस पे आप क्या रिएक्ट करते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैसे घर चला रहे हो, इट्स अबाउट उस सिचुएशन पे आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हो, और लोगों को वो पसंद आएगा तो वो आपको वोट करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। करेक्ट। गौरव भाई को पहले ऐसा लगा कि उनका ये मोनोलॉग है। नेहल तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, नेहल तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। टेलीविजन में 3 बार होता, नेहल तुम। अश्नूर एक्चुअली रो रही थी कल। हाँ, बोल रही थी मेरा पेंसिल किसने चुरा लिया। मुझे तो तू 10-11 साल से जानते, तो बताओ चलो। कुछ भी टॉपिक हो, मैं उसको न्यूजीलैंड कैसे लेके जाता। बस ये लड़कियों का ऑपोजिट है। पहला लड़का देखा मैंने क्रॉप टॉप पहन के, तो एक कॉन्फिडेंस चाहिए। गुड वन ब्रो। तो बोलते हैं ना, मुझे मेरी माँ की याद मुझे आ ही नहीं रही। घर वालों के बीच वायरल हुआ एक नया हिडन टैलेंट। कैसन बा चाय पियोगे? अश्विन का सबसे बड़ा इमिटेशन तो ये मृदुल भाई, मेरे लिए वोट तो ना कर दोगे? ये देखो, और नेहल ऐसी बातें नहीं करते। बता लिया, लिटिल कॉफी, थोड़ा आई डोंट। मैं हंसी मजाक करूंगा, आपको आर्ग्यूमेंट करना है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ सब इक्वल हैं, लड़का लड़की सब इक्वल है ना। यहाँ एज का भी कोई नहीं, क्योंकि सब खुद ही आए हैं ना यहाँ। बिग बॉस तो लाया नहीं खींच के। सो वी ऑल आर एट द सेम लेवल। अगर मैं किसी लड़के से ऐसे बात कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट, तो हो सकता है कि मैं उससे अपने तरीके से आर्ग्यूमेंट करूँ और लोग सोचें अरे ये लड़की से भी वैसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है। Brought up with this, looking at girls the same. हाँ, मेरी मदर, आंट्स, ये दोनों मैटरनल अंकल्स भी मेरे सारे कानपुर में थे, तो मेरी सारी एक्सटेंडेड फैमिली हैड अ लॉट ऑफ फीमेल्स। आई हैव बीन बॉट अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ यू नो, एंड मेरे लिए ना फीमेल एनर्जी ने हमेशा अच्छा काम किया है। तो मेरा एक वो है कि यार इनको मैं लीवे आई विल गिव, बट आफ्टर अ पॉइंट इन अ शो लाइक बिग बॉस आप एक हद तक ही चुप रह सकते हैं, उसके बाद यू हैव टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस, बिकॉज वो मेरे को तो चारों ड्रामे लगते हैं, चारों। नेहल भी, गौरव भी, बजाज कभी कभी ज्यादा ही कर देता है खाने का, ही क्रिएट्स दैट कैटलिस्ट बन जाता। और हमारे जीशान भाई ट्रिगर जल्दी हो जाता है यार। मूंगफली और पे लड़ रहे गौरव और वो। एक्चुअली क्या है, अगर ग्रुप डायनामिक्स में बात हो रही है जेनेरिक, बट ही इज नॉट रॉन्ग, यू नो व्हाट गौरव डज आल्सो। सबको बोलते बोलते देख रहा जीशान भाई को, वो दिखता है मतलब, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट मूंगफली और देख रहा है ऐसे, यानी मैं तेरे को, मैं सबसे बात कर रहा हूँ पर देख तेरे को रहा हूँ, तो यू विल फील ना कि भाई मेरे को देख के बोल रहा है। ये शो में आने का उन लोग का कारण यही है, हम दिखने चाहिए बिग बॉस। वो मुझे ऐसे दिन रात होते वो मुझे क्या बार बार बोल रही, पता है तू अलग टाइप की लड़की है, मैं हूँ जो अपने वॉइस को वो रखती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है मैं भी रखती हूँ वॉइस को। ये आ जाए गुंडाई पे, ये भी बोल देगी। ये कौन बोला तुझे? I had been married, I had a child and everything. Then And then you left. and then I came to the industry. Okay. That didn't work, the first one. No. Second one also didn't work. My mom also. We got her remarried, second one. हमने करवाई थी मेरे और भैया ने मिलके भी. That man turned out to be someone else. But how sweet to both you boys got. But you know, even my sons keep telling me. जिंदगी भर मॉम को अकेले रहते हुए देखा, बट वो शायद हमसे वो डिस्कस नहीं कर रही थी, बट हमने वो समझा, वो एक ट्यूनिंग बिठाई और फिर वो मुकम्मल किया। अच्छा, फिर दोबारा चला वो काफी टाइम तक, एंड वो जो थे मेरे साथ भी, ही वाज वेरी नाइस। पता है मेरी उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, जो मेरे स्टेप फादर बने थे। फिर बट उनकी पर्सनल जो भी
कहानी थी, जो भी वो मकसद से निकले हुए थे अपने घर से, कहीं पहुंचना था उनको, तो वो मंजिल तक पहुंचने के लिए उनको जो जो बन पड़ रहा था वो करने लग गए। तो जब आप एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हो तो कुछ चीजें आपके लिए अलाउड हैं, कुछ चीजें। तो भाई इस वक्त जो है घर में फिलहाल गौरव खन्ना जो है 2-3 लोगों के रडार में है, बिल्कुल एकदम टारगेट बन चुका है गौरव खन्ना इन 2-3 लोगों का। भाई इस वक्त घर में जो है कुछ खास हो नहीं रहा है, मतलब कोई टास्क नहीं है कुछ। अभी आज ही मतलब कैप्टनसी टास्क हुआ है, लेकिन इससे पहले तक अभी कोई ऐसे कोई बड़े भारी टास्क नहीं थे। नॉमिनेशन वाले ही टास्क जो हुए कि भाई इसको सिलेक्ट करो। पहली बार में जो सिलेक्शन हुआ था मृदुल को बाहर सोने वाला जो सीन था, या फरहाना को बाहर करने वाला, इसी तरह के 2 ही टास्क हुए थे और अब कैप्टनसी टास्क हो रहा है। करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जिन्हें चुल मची हुई है, जो पहले से भर के आए हुए हैं, उन्हें तो कुछ करना है, उन्हें तो लग रहा है कुछ करते रहना पड़ेगा, दिखते रहना पड़ेगा, छाने का भाई ये ही मौका है, हाथ से कैसे जाने दे। लेकिन करे तो करे क्या, करे तो फिर कुछ होना तो चाहिए मतलब करने के लिए। तो दिख रही एक ही चीज रही है, वो है खाना, और खाने का बवाल बनाना किसके साथ, गौरव खन्ना के साथ। यही चीज एक दिख रही है, टारगेट किया जा रहा है गौरव खन्ना को एक छोटी सी टॉपिक की वजह से। आज भी अगेन फिर से जो है खाने को लेकर के बवाल हो रहा है। मूंगफली वाला मामला कुछ समझ में आ रहा है कि भाई पीनट्स जो है रोस्ट किए गए थे और उसको कुछ लेकर के फिर से मुद्दा बना है, शायद फिर से उसकी शॉर्टेज हुई है, फिर से शायद किसी को नहीं मिला है, या फिर बचा हुआ कहीं फेंक दिया गया है, ये चीज़ हुई है। तो ये जो है मुद्दे बहुत बड़ा नहीं है, इसे सॉल्व किया जा सकता है, जबकि कंटिन्यूसली ये चीज इस घर में हो रही है, लेकिन सॉल्व करना कोई नहीं चाह रहा है, कोई नहीं चाह रहा है कि इस मुद्दे को खत्म करे, वरना है क्या इस घर में अभी फिलहाल करने के लिए। तो बात यही है, करना तो पड़ेगा, दिखना तो पड़ेगा। जिशान कादरी का सबसे मेन जो है, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि एकदम से जो एकदम बवासीर बवाल बन गया है बंदा, जिशान जो है नॉमिनेट हुआ है, उसके बाद से ये उस टॉपिक को कंटिन्यू उठाने की कोशिश कर रहा है, और टारगेट गौरव खन्ना हो गया है, क्योंकि नॉमिनेट हुआ है और लड़ेंगे किससे, ऐसे टॉप कंटेंडर से जिसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो भाई दिखेंगे तो फिर वोट भी आ जाएंगी और रोक लिया जाएगा। यही एक चीज जो है जिशान की समझ में आ रही है। और लेकिन जो है इसमें बासिर बॉब को भी आप साथ साथ में देख रहे होंगे, बासिर बॉब भी भाई उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लड़ाई करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बासिर बॉब के फैंस को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बुरा जरूर लग सकता है, उन्हें ये हो सकता है, लेकिन भाई साफ समझ में आ रहा है बासिर बॉब मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई क्रिएट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटी सी बात को बड़ा हाइप देने की कोशिश करते हुए जो है बासिर बॉब यहाँ समझ में आता है हर बार, और एक अलग लेवल पे उसको ऐसा क्रिएट करता है कि वो चीज़ जो है हाथापाई के लेवल तक पहुँचे। वो मतलब बासिर बॉब जो है आप देखेंगे कि रजत दलाल वाला जो टाइम था बिग बॉस 18 में, एकदम सीने से सीना, तना तनी, कीछा तानी वाला जो 2-3 मोमेंट हुए थे स्टार्टिंग के ही 2-3 वीक में अविनाश मिश्रा के साथ में, वो चीज़ जो है बासिर बॉब रिक्रिएट करना चाह रहा है, और लेकिन साथ अपोजिशन दे ही नहीं रहा है यार। बिल्कुल शांति से बैठ जाता है, शांति से बैठ करके बातचीत कर लेता है। मृदुल को टारगेट करने की कोशिश किया बासिर बॉब ने, लेकिन मृदुल ने उस चीज़ को भी मतलब जो है उस लेवल पर लेकर के नहीं गया जिस लेवल पर बासिर बॉब चाह रहा है कि आगे से भी आए। तो ये पूरा मामला असल में दिखाई दे रहा है कि जबरदस्ती का अननेसेसरी दिखने की कोशिश करने के लिए टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को जिन लोगों के पास में एक अच्छा खासा फैन बेस है, मतलब बड़े लोग हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है ताकि हम दिखे। ये पूरा अभी तक का सिनारियो जो है इसी तरह का है। आज का आप एपिसोड देखिए और इस माइंडसेट के साथ देखिए, आपको सारी बात क्लियरली समझ में आ जाएगी।